नमस्ते दोस्तों, क्या आपके घर में भी 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग है? क्या आपको ये भी पता है कि आप एक कार्ड बनवाकर आप लाखों की आप बचत कर सकते हैं? हवाई यात्रा हो, हॉस्पिटल हो, बैंक हो, यानी काफी ऐसे बेनिफिट है जिसमें आप लाखों की आप बचत कर सकते हैं, लाखों की आप छूट आप ले सकते हैं। ये बचत आपको कैसे मिलेगी इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यानी सीनियर सिटीजन कार्ड के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। सीनियर सिटीजन कार्ड अगर आप बनवा लेते हैं तो आपको यहाँ पे लाखों की आपको छूट आपको मिलने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 27 बेनिफिट आपको बताने वाला हूँ। सीनियर सिटीजन कार्ड के 27 आपको फायदे आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो के एंड में आपको यह भी बताने वाला हूँ बनाने का प्रोसेस क्या है। आप घर बैठे ऑनलाइन आप बना सकते हैं, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। वीडियो में अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सीनियर सिटीजन कार्ड अगर आप बना लेते हैं तब आपको बैंकिंग में आपको 6 बेनिफिट आपको दिए जाते हैं। जब आप बैंकिंग में निवेश करते हैं तब आपको 6 बेनिफिट आपको मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? पहला जो बेनिफिट इसमें दिखाया गया है एफडी, यानी जब आप एफडी करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट आप करते हैं, तब आपको एक्स्ट्रा आपको ब्याज मिलता है। यानी जो सामान्य नागरिक होते हैं उनकी तुलना में आपको 0.50% से लेके आपको 0.80% तक आपको ज्यादा ब्याज आपको दिया जाता है। यानी बुजुर्गों को यहाँ पे ये ज्यादा आपको ब्याज आपको दिया जाता है। एक आपकी यहाँ पे SCSS आपकी स्कीम होती है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इसे बोलते हैं। इसमें आपको 8.2% तक का आपको गारंटीड आपको ब्याज आपको दिया जाता है। इसमें आप सेविंग करते हैं, कोई स्कीम होती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होती है, इसमें आप निवेश करते हैं तब आपको 8.2% का आपको यहाँ पे ब्याज आपको मिलता है। यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको 8.2% का आपको गारंटीड आपको ब्याज आपको मिलता है। इसके अलावा तीसरा जो बेनिफिट है, पोस्ट ऑफिस में मंथली इनकम की अगर बात करें, मंथली खर्च के लिए आप सुरक्षित निवेश का विकल्प आप यहाँ पे चुन सकते हैं। यानी पोस्ट ऑफिस में आप यहाँ पे पैसे जमा करवा के मंथली आप यहाँ पे पेंशन के तरीके से आप पैसे आप इसमें ले सकते हैं। इसमें भी आपको यहाँ पे ब्याज आपको दिया जाता है। एक होती है आपकी यहाँ पे डोर स्टेप बैंकिंग आपकी होती है। जो चौथा जो बेनिफिट आपको मिलता है, डोर स्टेप बैंकिंग का आपको बेनिफिट मिलता है। जब भी आप जाते हैं, जो सामान्य जो नागरिक होते हैं बैंक में विजिट करते हैं, केस निकासी के लिए, केस जमा करवाने के लिए, कोई भी रिक्वेस्ट डालते हैं, KYC के लिए बैंक विजिट करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं, आजकल ऑनलाइन हो गए, लेकिन केस जमा करवाना निकलवाना इसके लिए बैंक विजिट करते हैं, आमतौर पे बैंक विजिट करते हैं। तो यहाँ पे बुजुर्गों को यहाँ पे ये फैसिलिटी आप दी जाती है। जो नागरिक होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके लिए यहाँ पे डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होती है। जब भी आप ऑनलाइन आप नेट बैंकिंग अगर आप चलाते हैं तो उसमें आपको डोर स्टेप बैंकिंग आपको मिलती है, जिसमें आपका क्या होता है कि आपको सारी डिलीवरी आपको घर पे आपको दी जाती है। यानी घर पे ही आपका यहाँ पे केस जमा करना, केस निकासी और जो भी आप चेकबुक रिक्वेस्ट डालते हैं या कोई KYC आप करते हैं, तब आपको सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे घर पे आपको दी जाती है। अगर आपने सीनियर सिटीजन कार्ड बना रखा है तो आपको यहाँ पे डोर स्टेप बैंकिंग की आपको सुविधा आपको दी जाती है। इसके अलावा रिवर्स मॉर्गेज का मतलब होता है अपने घर पर बैंक से लोन लेकर हर महीने पेंशन पाना। यानी अपने घर पे आप लोन ले लेते हैं, फिर आप हर महीने आप पेंशन का आप भुगतान करते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। इसमें भी आपको यहाँ पे बेनिफिट आपको दिया जाता है। इसके अलावा जब भी आप बैंक में जाते हैं तब आपकी सीनियर सिटीजन के लिए अलग से आपका काउंटर बनाया होता है। यानी बैंक आप विजिट करते हैं, किसी भी काम के लिए आप बैंक जाते हैं तो सीनियर सिटीजन के लिए अलग से काउंटर आपका बनाया होता है, जिसमें आपको लाइन में आपको नहीं लगना होता है, अलग से काउंटर की आपको सुविधा आपको मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा इनकम टैक्स में भी आपको भारी छूट आपको मिलती है। इनकम टैक्स में भी आपको यहाँ पे 5 फायदे आपको मिलते हैं। पहला जो है, ब्याज पर आपको टैक्स में छूट आपको मिलती है। धारा 80 TTB के तहत आपको 50,000 तक की ब्याज की पूरी कमाई पर आपका जो टैक्स है आपका पूरी तरीके से आपका फ्री होता है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप करवाते हैं तब आपकी धारा 80D के तहत आपको 50,000 तक का प्रीमियम आपको यहाँ पे प्रीमियम पर आपको टैक्स में बचत आपको मिलती है। यानी आप 50,000 तक का कोई भी आप प्रीमियम आप करवाते हैं तब आपको टैक्स में आपको बचत आपको मिलती है। इसके अलावा अगर आप ITR आप भरते हैं तो ITR में भी आपको राहत आपको मिलती है। जैसे आप मान लो 70 साल से अधिक है या 75 साल से ऊपर के बुजुर्गों को कुछ शर्तों के साथ रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होती है। यानी जिनकी उम्र 75 साल से अधिक हो गई है, यहाँ पर ये 70 साल का है, यहाँ पे इसमें 75 मेंशन किया गया है, लेकिन 70 से अगर आपकी उम्र अधिक हो गई है तब आपको आयकर रिटर्न भरने की आपको जरूरत आपको नहीं होती है, टैक्स भरने की आपको जरूरत आपको नहीं होती है। बीमारी के इलाज पर आपको छूट मिलती है। धारा 80 DDB के तहत गंभीर बीमारियों के खर्च पर 1 लाख रुपए तक की आपको छूट आपको दी जाती है।
यानी आपको इसके अलावा आपको छूट दी जाती है जब भी आप कोई निजी हॉस्पिटल में या सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं, कोई आपका इलाज आपका चल रहा है, तब आपको 1 लाख रुपए की आपको छूट आपको दी जाती है। इसके अलावा अगर आपने सीनियर सिटीजन कार्ड अगर आपने बना रखा है, तब आपको यहाँ पे जब भी आप कोई इलाज आप करवाते हैं, दूर आपका हॉस्पिटल पड़ता है, कहीं आप दूर हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए जाते हैं, तब आपको एम्बुलेंस की आपको सुविधा आपको दी जाती है। यानी सामान्य नागरिक की तुलना में आपको एम्बुलेंस की आपको सुविधा आपको दी जाती है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, अगर आप वरिष्ठ नागरिक है, तब आपको एम्बुलेंस की फैसिलिटी घर तक डिलीवरी के लिए आपको यहाँ पे दी जाती है। घर तक ड्रॉप करने के लिए आपको एम्बुलेंस की फैसिलिटी आपको दी जाती है। यानी डॉक्टर आपको लिख के देता है, आप सीनियर सिटीजन होने के नाते आपको यहाँ पे घर तक आपको ड्रॉप किया जाए, एम्बुलेंस की फैसिलिटी आपको मिलती है, जो कि सामान्य नागरिक को यहाँ पे ये सुविधा नहीं मिलती है। कोई गंभीर बीमारी होती है तब आपको सामान्य नागरिक को ये सुविधा मिलती है, लेकिन जब भी आप डिस्चार्ज समरी करते हैं, हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज होते हैं, तब आपको ये फैसिलिटी आपको दी जाती है, बुजुर्गों को ये फैसिलिटी दी जाती है अगर आपने कार्ड बना रखा है। इसके अलावा हायर एग्जेप्शन लिमिट आपको दी जाती है। 3 लाख सामान्य और 5 लाख तक की सुपर सीनियर तक की सालाना आय पर आपको यानी टैक्स आपको फ्री आपको किया जाता है, टैक्स आपका नहीं लिया जाता, टैक्स में आपको छूट आपको दी जाती है। जब भी आप 3 लाख सामान्य आपकी आय है, 5 लाख आपकी सुपर सीनियर आय है, तब आपको यहाँ पे कोई भी आपका टैक्स आपका नहीं आपका लगता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है अगर आपने कार्ड बनवा रखा है। इसके अलावा और बेनिफिट इसमें देखते हैं दोस्तों, आपको स्वास्थ्य और मेडिकल में भी आपको 5 बेनिफिट आपको मिलते हैं। जब भी आप स्वास्थ्य आप कोई इलाज करवाते हैं, तब आपको मेडिकल में भी आपको 5 बेनिफिट आपको दिए जाते हैं। ये बेनिफिट आपके कौन कौन से है? एक आपका आयुष्मान कार्ड आपका होता है, 70+ के लिए एक अलग से आपका कार्ड बनता है, जिसमें आपको बुजुर्गों को 5 लाख तक का मुफ्त आपको इलाज आपको मिलता है। यह आपका अलग कार्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं आयुष्मान मय वंदना कार्ड, जिसे हम बोलते हैं। इसमें आपका 5 लाख रुपए तक का अलग आपका इलाज होता है, जो आपका मुफ्त इलाज होता है, जिसको हम आयुष्मान मय कार्ड बोलते हैं। आयुष्मान कार्ड अलग होता है, आयुष्मान मय कार्ड आपका यहाँ पे अलग होता है। ये बेनिफिट आपको मिलता है। आयुष्मान कार्ड ही हम इसे बोलते हैं नॉर्मली, यानी आपको यहाँ पे इसमें आपको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त आपको सालाना आपको इलाज मिलता है। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में आपको फ्री आपको इलाज आपको मिलता है। अधिकांश जांच और दवाइयाँ मुफ्त या बहुत कम दाम पर आपको मिलती है। यानी अधिकांश जो दवाइयाँ होती है, कोई फार्मेसी होती है, वो आपको यहाँ पे सीनियर सिटीजन कार्ड आपने बना रखा है, तो आपको इसमें आपको छूट मिलती है। कोई केंद्र की कोई हॉस्पिटल होती है, तब भी आपको इसमें आपको छूट आपको मिलती है। दवाइयों में भी आपको छूट मिलती है, अस्पताल में भी आपको छूट मिलती है। इसके अलावा आपको दवाइयों में भी आपको यहाँ पे छूट आपको मिलती है। निजी जो मेडिकल स्टोर होते हैं, कोई फार्मेसी होती है, कोई बड़ी फार्मेसी होती है, तब आप ये कार्ड दिखाते हैं तो आपको 10 से 15% तक की आपको छूट मिलती है। ये छूट आपको कब मिलती है? इसका जो पेमेंट है, भुगतान है, सरकार इसका भुगतान करती है। ओपीडी में आपको प्राथमिकता आपको दी जाती है। डॉक्टर से आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, मिलने के लिए जाते हैं, तब आपको लंबी लाइन में आपको नहीं लगना पड़ता है। यानी आप कोई भी पैथोलॉजी विभाग में जाते हैं, पर्ची काउंटर पे जाते हैं, तब आपको यहाँ पे अलग से आपका यहाँ पे सीनियर सिटीजन का अलग से आपका कोटा होता है, जिसमें आपको लाइन में आपको नहीं लगना पड़ता है। पहले आपका यहाँ पे आपका इलाज पहले किया जाता है, आपको प्राथमिकता पहले आपको दी जाती है। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आपको छूट मिलती है। जो सीनियर सिटीजन होते हैं, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी छूट मिलती है। कई बड़े अस्पताल होते हैं जिनमें बेड चार्ज यानी सामान्य नागरिक से बेड चार्ज का टेस्ट का खर्चा लिया जाता है, लेकिन जो सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनको 20% तक की छूट मिलती है। बेड चार्ज और टेस्ट करवाने में 20% तक की छूट मिलती है। कोई भी अपॉइंटमेंट लेते हैं तब उनको 20% तक की इसमें छूट मिलती है प्राइवेट हॉस्पिटल में। यात्रा में दोस्तों आपको यहाँ पे रियायत मिलती है। यात्रा में भी आपको 6 बेनिफिट आपको दिए जाते हैं। जब भी आप हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, तब एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस बेस फेयर आपको 20 से 25% तक की आपको छूट आपको देती है। जब आप टिकट बुकिंग करते हैं, सीनियर सिटीजन कार्ड आपने बना रखा है, तो आपको 20 से 25% तक की आपको छूट आपको दी जाती है। बस किराए में भी आपको छूट आपको दी जाती है। कोई भी आपके यहाँ लो स्टेट की जो परिवहन गाड़ियां होती है, राज्य परिवहन की जो गाड़ियां होती है, उनमें आपको 30 से लेके 50% तक का आपका किराया कम लगता है। सामान्य नागरिकों की तुलना में आपको 30 से 50% तक की आपको छूट आपको दी जाती है। और कई राज्य ऐसे हैं जिसमें आपको मुफ्त आपको सुविधाएं आपको मिलती है। कुछ राज्य में जैसे मान लो कर्नाटक की साइड में आपको मुफ्त सुविधाएं आपको दी जाती है। सीनियर सिटीजन कार्ड अगर आपने बना रखा है, तो आपका यहाँ पे किराया आपको मुफ्त आपको मिलता है। जो आपका सफर है आपका मुफ्त होता है, आपका कोई भी पैसा इसमें नहीं लगता है। इसके अलावा रेलवे में भी आपको बेनिफिट आपको मिलता है। जब भी आप टिकट बुकिंग करते हैं, तब आपको प्राथमिकता आपको पहले मिलती है। यानी अगर आपका टिकट मान लो वेटिंग लिस्ट में है, मान लो वेटिंग लिस्ट में अगर आपका टिकट है, तो सामान्य नागरिक की तुलना में आपका टिकट है पहले आपका कंफर्म होने का चांस होगा, पहले आपका टिकट कंफर्म होगा। इसमें अगर आपका कंफर्म होता है
तो आपको लोअर बर्थ मिलने की प्राथमिकता आपको पहले मिलती है। आपको यहाँ पे सीट है, जो निचली वाली सीट होती है वो आपको मिलने में आपकी पहली प्राथमिकता आपकी होगी। सामान्य नागरिक की तुलना में आपको इसमें प्रेफरेंस आपको दी जाती है। ट्रेन कोटे की अगर बात करें, ट्रेनों में सीनियर सिटीजन के लिए अलग से सीटें आरक्षित होती है। जो रिजर्वेशन होता है सीनियर सिटीजन का, अलग से इसमें कोटा ऐड किया हुआ होता है ट्रेन कोटे में। मेट्रो में भी आपको सुविधा मिलती है। दिल्ली जैसी मेट्रो में विशेष पास और अलग सीटों की सुविधा आपको मिलती है। सीनियर सिटीजन कार्ड में दिल्ली मेट्रो में आपको विशेष पास को अलग सीटों की आपको सुविधा मिलती है। इसके अलावा तीर्थ यात्रा कोई दर्शन योजना कोई बनाते हैं तब आपको यहाँ पे ये बेनिफिट आपको दिया जाता है। कई राज्यों द्वारा मुफ्त में धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई जाती है। कुछ ऐसे स्टेट है जिनमें मुफ्त में सीनियर सिटीजन कोटे में धार्मिक स्थलों की यात्रा फ्री में करवाई जाती है जब आपका सीनियर सिटीजन कार्ड बना हुआ होता है दोस्तों। और आपको सरकारी और अन्य लाभ भी आपको मिलते हैं, जिसमें आपको 5 बेनिफिट आपको दिए जाते हैं। एक आपको पेंशन योजना आपको दी जाती है। गरीब बुजुर्गों के लिए इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना यहाँ पे लागू की गई थी। इसमें आपको 1000 रुपए से 3000 रुपए तक की आपको पेंशन आपको मिलती है। यानी बुजुर्गों को यहाँ पे पेंशन आपको मिलती है। सीनियर सिटीजन कार्ड की इसमें आपको जरूरत नहीं है कि आपको पेंशन आपको मिलती है। लेकिन अगर आपने कार्ड बना रखा है तो आपको यहाँ पे ये 3000 रुपये आपको पेंशन मिलती है। इससे आपको 1000 रुपये आपको पेंशन मिलती है। इस तरीके से आपको पेंशन मिलती है। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स में आपको यहाँ पे नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स में आपको 10 से 25% तक की आपको छूट मिलती है। नगर निगम द्वारा कोई भी हाउस होता है जो सीनियर सिटीजन के पास होता है उसमें आपको 10 से 25% तक की आपको छूट आपको दी जाती है। जिनकी प्रॉपर्टी होती है नगर निगम की कोई भी प्रॉपर्टी होती है सीनियर सिटीजन, उसमें यहाँ पे हाउस में आपको छूट मिलती है। सीनियर सिटीजन कहीं पे रहते हैं तब उनको छूट आपको दी जाती है। कानूनी सहायता भी दी जाती है। कोर्ट के मामलों में प्रायोरिटी हायरिंग, जल्दी सुनवाई होती है। जब भी कोई कोर्ट में अगर कोई मुकदमा कोई चल रहा होता है, कोई केस चल रहा होता है, तब उनका त्वरित आपकी सुनवाई होती है। सीनियर सिटीजन की सुनवाई पहले होती है। किसी सीनियर सिटीजन पे कोई भी मुकदमा लगाया गया है तो उनकी सुनवाई पहले होती है। सामान्य नागरिक की तुलना में उनकी सुनवाई पहले होती है। इसके अलावा टेलीफोन और इंटरनेट की अगर बात करें, बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसी कंपनियां बिलों में मंथली रेंटल पर छूट देती है। यानी बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसी जो कंपनियां होती है जिनका बिल आता है, जो ऑनलाइन जो बिल आता है यानी पोस्टपेड की तरह बिल आता है, इनमें आपको छूट आपको मिलती है। सामान्य नागरिक की तुलना में आपको इसमें आपको कम पेमेंट आपको करना पड़ता है। पासपोर्ट सुविधा, आपको पासपोर्ट सुविधा में सीनियर सिटीजन को बिना पुलिस वेरिफिकेशन के तत्काल पासपोर्ट बन जाता है। अगर आपका सीनियर सिटीजन कार्ड बना हुआ है तब आपका यहाँ पे बिना पुलिस वेरिफिकेशन, आपको पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के आप पासपोर्ट आप बना सकते हैं। इसके अलावा एक बेनिफिट आपको और बता दूं, वृद्धाश्रम योजना, यानी वृद्धाश्रम योजना का भी आपको बेनिफिट मिलता है। यानी जिनका कोई भी नहीं होता है, जिनके मान लो जो अनाथ होते हैं, उनको वृद्धाश्रम की सुविधा भी इसमें दी जाती है। 28 नंबर का एक बेनिफिट और ऐड कर दिया गया है। आपको वृद्धाश्रम की भी इसमें सुविधा मिलती है, जिसमें आपको पूरी सुविधा आपको मुफ्त आपको मिलती है। इसमें आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होता। इस प्रकार के कुछ बेनिफिट थे सीनियर सिटीजन को लेके। सीनियर सिटीजन के काफी बेनिफिट है, आप इसे बनवा लेते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसको बनवाने का क्या प्रोसेस है। बनवाने के लिए मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो वॉच करके आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन के जरिए इस कार्ड को आप बना सकते हैं। मैंने पूरा प्रोसेस बनाने का पूरा प्रोसेस मैंने समझाया हुआ है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलता हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।